नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी कुछ मालाओं के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। एक माला और है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। ये शंख की माला है। ये छोटे छोटे शंख होते हैं, ये देखे होंगे आपने। ये इसकी माला है मेरे पास। ये शायद मुझे 50 रुपये में मिल गई थी, 50 या 60 में। नीलकंठ गई थी मैं, वहाँ से लेके आ गई थी। तो इसमें जो धागा पिरोया हुआ है, इसमें किसी भी शंख के छेद करके नहीं पिराया हुआ। ये जो इसके अंदर जो प्राकृतिक छिद्र है, उसी में से ही ये धागा निकला हुआ है। वैसे तो ये प्लास्टिक का धागा है, तो इसके कटने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस पर आप धागा बदल सकते हो कि इसमें आप दूसरा धागा जो मालाओं को गुथने के लिए आता है, या कॉटन का धागा आता है मोटा, उसमें आप इसको पिरो सकते हो, उसको और मजबूत बना सकते हो। तो इसको कांच की माला भी बोलते हैं। इस पे भी आप ध्यान लगा सकते हो, ऐसे इन्फिनेटिव बना के, सिंगल या डबल करके। अगर ज़्यादा बड़ी माला है तो ऐसे बना लीजिए डबल करके, सिंगल है तो ऐसे करके ज़मीन पे रख लीजिए इसको, और जो इसका जॉइंट है उस पर ध्यान लगाइए। इसको जाप करके इसके ऊपर पहन भी सकते हैं, इस पर हमेशा मतलब जाप भी कर सकते हैं, और इस पर त्राटक भी कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक चीज़ के लिए आप ये माला चुन लीजिए। आप सोचो कि एक ही माला को मैं 3 पर्पज़ के लिए यूज़ कर लूँ, उस पर त्राटक भी कर लूँ, उस पर मैं जाप भी कर लूँ, उसको पहन भी लूँ, तो देखिए इशू कुछ नहीं है। लेकिन आप उसको पहनोगे, अगर वो टूट गई तो फिर आपके लिए सेकंड ऑप्शन नहीं रहेगा त्राटक करने का। तो त्राटक वाली एक अलग बना के रखिए। जब आपका त्राटक कंप्लीट हो जाए फिर उसको पहन लेना आप। मान लीजिए आपने 13 दिन का त्राटक पूरा कर लिया, आपने हाँ कॉन्फिडेंस हो गया कि बस ये मेरा पूरा हो गया, अब मैं किसी और चीज़ के ऊपर त्राटक करूँगा, तब आप उसको पहन लीजिए। तो ये माला हो गई। और भी माला है, एक ये फैंसी एक स्टोन की माला है। ये स्टोन है, प्लास्टिक नहीं है, अगर आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे हो तो। और ये इस तरह के लॉकेट इसमें लगा हुआ है, मुझे अच्छी लगी तो मैं इसको ले आई, तो गले में पहनने के लिए। ये कोई जाप माला नहीं है, ये फैंसी है, लेकिन मैं फैंसी के तौर पे नहीं लाई हूँ इसको, क्योंकि इसका प्रभाव है, ये जो चित्र है इसका एक प्रभाव है। त्रिपुंड बना हुआ है और एक तिलक है थर्ड आई का, इस पर यहाँ पे थर्ड आई बनी हुई है। तो जिन चित्रों से या ऐसा लॉकेट जिससे आपको कोई पॉजिटिव एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वो आप पहनिए। मुझे तो इसे पहन के ही एनर्जेटिक फील हो रहा है, क्योंकि ये जब मैंने पूजा करी थी तो मैंने इसे भैरव बाबा को चढ़ाया था। अभी मैंने निकाल के रख लिया, तो ये भैरव बाबा की जो भी एनर्जी होगी इसमें आ गई होगी। अब इसको मैं पहनूंगी गले में, तो वो एनर्जी फिर मुझे फील होगी कि क्या है। दरअसल क्या होता है, ये हमारी अपनी मानसिक एक होता है ना, इच्छाएं होती है कि हम जो मंदिर में मूर्ति ला के रखी है, उनके पास हम कोई चीज़ रखें तो उनकी एनर्जी, क्योंकि पहले हम उनको एनर्जेटिक मानते हैं। पहले हम ये मानते हैं कि इस मूर्ति में ये देवता वास करता है, ये उनका चेहरा है, ये उनका स्ट्रक्चर है, पूरा स्कल्पचर है, मूर्ति है। फिर हम उनको भोग लगाते हैं, हम उनको पानी पिलाते हैं, हम उनको जो भी कभी कुछ बना रहे हैं, पका रहे हैं, वो खिलाते हैं, फ्रूट्स खिलाते हैं, उनके पास रख देते हैं ला के। तो मैंने हमेशा फील किया है कि अगर मैंने खाने पीने की चीज़ें उनको खिलाई है तो खाने का टेस्ट बदला है। अगर आप कहते हैं बिना भोग लगाए खाना खाओगे, उसका टेस्ट अलग रहेगा। और अगर आप भगवान जी को खाना खिला के वहाँ पर रख दो थोड़ी देर के लिए, और आप आह्वान कर दो कि भाई खा लीजिए, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। भाई मुझको तो ये फील होता है, उसका टेस्ट एकदम अलग लगेगा। अलग मतलब उससे काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको लगे बहुत टेस्टी खाना बना है। तो कभी इस चीज़ को टेस्ट कीजिए। और जो लोग, जिनके घरों में या जो लोग बच्चे से बाहर रह रहे हैं, जिन्होंने मंदिर नहीं बना रखा, तो एक छोटी सी तस्वीर आप लाके, जिसको भी आप मानते हो, आप अपने बेड के सिरहाने जो दीवार है उस पर लगा लीजिए। कुछ खा रहे हैं तो आप उसको थोड़ा अर्पण करके फिर खाना खाइए। या अपने पास जो बैग रखते हैं उसमें एक तस्वीर रखिए। लोग पॉकेट में रखते हैं, लेकिन पॉकेट आप पैंट की जेब में रखते हो, तो वहाँ पे तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी भगवान की फ़ोटो रखें और फिर उसे अपने पॉकेट में रखें। तो इस तरीके से आप जो है, ये चीज़ें जब आप किसी चीज़ को फ़ील करते हो ना, तभी आपको समझ में आएंगी। देखिए, जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ को फॉलो करते हैं या जो जानते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो नहीं है, उनके लिए सिर्फ त्राटक इन्फॉर्मेटिव है। मैं हर उस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ जो
हिंदू धर्म के बारे में जानता है, सनातन धर्म के बारे में जानता है, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पूजा पाठ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पूजा पाठ, जप, तप, उपासना, सब चीज़ों के अलग मतलब है और सबकी अलग क्रियाएं अलग हैं। लेकिन उनको क्या लगता है कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और हम तो साइंस पे डिपेंडेंट है और साइंस के अलावा कुछ है नहीं, तो हम तो इसी पे बिलीव करते हैं। हम जो चीज़ हमने देखी नहीं हम उस पर बिलीव नहीं करते। तो ये उन्हीं लोगों के लिए जो ये कहते हैं हमने जो चीज़ देखी नहीं उस पर बिलीव नहीं करते। तो आप इसमें प्रैक्टिस करो, आप देखोगे फिर तो आप बिलीव करोगे ना। तो बस इतना सही है ये। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नाटक करते समय कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं आप शेयर करना चाहते हो, शेयर करो मेरे साथ। कुछ और जानना चाहते हो मुझसे कमेंट में लिखिए, बताऊंगी आपको उसके बारे में। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हो आध्यात्मिक दुनिया के बारे में, या कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में घूम रहा है तो पूछिए, 1000 बार पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगी। खुश रहिए, लाइफ बहुत छोटी सी है, वर्तमान अपना अच्छा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वंदे मातरम।